जिम्मेदारी सरकार की रहती है ना। कोई भी घटनाएं घटती है, ठीक है, वो हमारे राजा है, हम उसकी प्रजा है, तो प्रजा की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? 9 लोगों की हिरासत में आप कब तक रखोगे, हम देखते हैं। क्या आप एक्शन लोगे, हम देखते हैं। दिवाली से 5 दिन पहले उस पुल का रिपेयरिंग हुआ था, तो हमने मुख्यमंत्री बना के या फिर हमने किसी को मिनिस्टर बनाकर भेजा है, तो किसके लिए भेजा है? सिर्फ पैसों का खातिर आप लोगों ने ये पुल चालू करवा के इसके ऊपर आपको एक्शन पहले लेना चाहिए था। घटना घटने के बाद आप क्या सॉरी बोल के क्या निकल जाओगे? वो जांच बांच तो छोड़ ही दीजिए यार, वो 15 दिन चलता है। कार से लेकर निचले वर्ग के सभी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और इस सरकार को भी बर्खास्त, अपना राजीनामा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के सोमनाथ में मौजूद हैं और गुजरात के अलग अलग विधानसभा, अलग अलग ज़िलों में जाकर दिखा रहे हैं कि गुजरात की तस्वीर आखिर क्या कुछ है। लेकिन पिछले 24 घंटे से पूरे गुजरात निशब्द हो चुका है। मोरवी की घटना को लेकर तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उस मामले में पूछताछ की जा रही है। लेकिन फिलहाल गुजरात की जनता क्या कुछ सोच रही है मुद्दे को लेकर, आखिर कौन है इसके जिम्मेदार, तमाम मुद्दों बातचीत करेंगे। तो क्या सोचते हैं जो मोरवी की घटना हुई है, क्या मानते हैं कौन जिम्मेदार, किसको ठहराया जाए? देखिए, मोरबी के अंदर जो घटनाएं घटी है वो एक बहुत दुखजनक बाबत हुई है। तकरीबन 100 के ऊपर की संख्या, 150 बताया जा रहा है। हाँ, 150 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे और औरतों का आंकड़ा दिया जा रहा है। क्योंकि वो तैर नहीं पाए होंगे, तैर नहीं पाए होंगे, वो निकल नहीं पाए। और जो हड़बड़ी वहाँ पर मची, और बोला जाता है कि तकरीबन 500 से ज़्यादा उस ब्रिज के ऊपर लोग मौजूद थे। दिवाली का वक्त था, तो सभी घूमने के लिए आए थे, तो ज़्यादातर उसके अंदर बच्चे और औरतें भी ज़्यादा रही होंगी। तो प्रशासन ये कहता है कि भाई ओवरलोड होने की वजह से ये ब्रिज टूटा। तो परमिशन किसने दी भाई उसको वहाँ पर जाने के लिए? ठीक है, बोलते कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने उसकी परमिशन नहीं दी, तो फिर चालू क्यों किया भाई आप लोगों ने? ठीक है, उसका कुछ फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं आया था। ठीक है, तो इन लोगों की, जितने भी लोगों की डेथ हुई है, उसके जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार तो उससे मुंह फेर रही है कि भाई इसके ऊपर हम जांच करेंगे। जांच आप कब तक करोगे? तक्षशिला में जो घटनाएं घटी थी, ठीक है, तब तक आप उछल उछल के बोल रहे थे कि भाई ये उनकी वजह से हुआ है, सरकार की हादसा है। हादसा ही होता है ना भाई। जो भी चीज़ें होती है वो हादसे की वजह से होती है। लेकिन व्यवस्था किसने खड़ी की थी वहाँ पर? पुल किसने बनाया था? किसके लिए बनाया था? वो सारी बातें भी तो आपको सोचनी चाहिए ना। आज इतने सारे लोग मर गए हैं, ठीक है, उसके परिवार के अंदर जाकर आप देखिए कि क्या परिस्थिति हुई है। ये तो आएंगे, बोल के चले जाएंगे कि भाई हमें इससे संवेदना है, हमें ये दुख है, इनको 4 लाख दे दीजिए। लेकिन जो व्यक्ति गए है, क्या उसकी कोई कीमत हो सकती है? तो क्या कहेंगे इसके लिए? यही पहले एक मोदी जी का बयान भी वायरल हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है एक्ट ऑफ गॉड को लेकर के। एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। काफ़ी पहले जो है वो बंगाल चुनाव के वक्त कहा गया था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के अंदर चाहे जो भी होते हैं, ठीक है, वो सभी फ्रॉडी होते हैं। ठीक है, उनका पब्लिक के साथ कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब होता है उन लोगों को। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर जाकर, ठीक है, वो कह रहे हैं 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन पे पूछताछ की जा रही है। 9 लोगों की हिरासत में आप कब तक रखोगे, हम देखते हैं। क्या आप एक्शन लोगे, हम देखते हैं। ठीक है, एक्शन लेने से कुछ नहीं होता, पहले आपको सोचना चाहिए था। दिवाली से 5 दिन पहले उस पुल का रिपेयरिंग हुआ था, तकरीबन 2-2.5 करोड़ का उसके ऊपर खर्चा किया गया था। तो आपने किस चीज़ के ऊपर खर्चा किया? नहीं, जिम्मेदारी किसकी होगी? मतलब क्या कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदारी मान जाए, प्रशासन को मान जाए, सरकार को मान जाए, किसको जिम्मेदार ठहराए? को जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे सभी को, सरकार से लेकर निचले वर्ग के सभी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और इस सरकार को भी बर्खास्त, अपना राजीनामा देना चाहिए इन लोगों को भी। हाँ, मानते हैं। हाँ, क्योंकि गुजरात में जिम्मेदारी सरकार की रहती है ना। कोई भी घटनाएं घटती है, ठीक है, वो हमारे राजा है, हम उसकी प्रजा है, तो प्रजा की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? परिवार के अंदर एक हमारा जो कोई भी बड़ा आदमी कोई रहता है, ठीक है, तो परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है ना। तो हमने मुख्यमंत्री बना के या फिर हमने किसी को मिनिस्टर बनाकर भेजा है, तो किसके लिए भेजा है? हमारी सुरक्षा के लिए भेजा है कि किसी और चीज़ के लिए भेजा है? तो ये जिम्मेदारी उन्हीं की रहेगी, सरकार की ही रहेगी। ठीक है, लेकिन ये लोग ये नहीं करेंगे। ये लोग कहेंगे कि हमने हिरासत में ले लिया, हम इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाएंगे। इंक्वायरी आपको 5 दिन पहले बिठानी चाहिए थी, जब आपने इन लोगों का पुल रिपेयरिंग जो हुआ था, ठीक है, उसका रेनोवेशन किया था, तब आप उसको ऊपर इंक्वायरी बिठानी चाहिए थी कि भाई सही 2.5 करोड़ रुपए खर्चा। हाँ, 2.5 करोड़ का खर्चा किया था, शायद किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया था। ठीक है, ओरेवा कंपनी उसका नाम है शायद। ठीक है, तो उसके ऊपर तो कुछ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि सभी के चुनाव के पैसे भी वहीं से आते हैं इन लोगों के। अच्छा। हाँ,
तो चुनाव भी गुजरात में आ रहा है, क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? चूंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि काफ़ी मतलब गुजरात के हर व्यक्ति इस पे सोच रहा है, पूरा देश का व्यक्ति भी सोच रहा है। देखिए, अपना देश जो है ना सर, लोकशाही देश है। ठीक है, सबके अलग अलग अपनी पसंद होती है। जैसे जैसे मान लीजिए कि मैं किसी और को मानता हूँ, आप किसी और को मानेंगे, लेकिन जो देश हित में काम करते हैं, ठीक है, कि भाई जो छोटे से छोटे गरीब आदमी को भी उसकी जो सुख सुविधाएं हैं, प्राथमिक जरूरियातें हैं, उनको मिलनी चाहिए। शायद आज देश 75 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमारे देश का नाम जो आता है वो गरीब देशों में आता है। इससे ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए सरकारें क्या क्या आगे आगे स्टेप ले रही है, वो भी तो हमें देखना चाहिए ना। गुजरात मॉडल क्या है भाई, क्या चीज़ दी है? आपने बोल दिया कि भाई हमने यहाँ पर कंपनी खड़ी कर दी, आपने किसानों के पेट काट के कंपनियाँ खड़ी की है। आप वहाँ पर जाकर देखिए, कच्छ के अंदर देखिए, आप भरूच दे जाके देखिए, किसानों की ज़मीनें काट कर उन्होंने कंपनियाँ वहाँ पे खड़ी की है। ठीक है, जिसकी भरपाई नहीं की गई है। आप क्या हाईवे बना दोगे तो क्या वो विकास हो जाएगा? हाईवे जो बनाते हैं, रोड बनाते हैं या फिर रास्ता बनाते हैं, आरोग्य की सुविधाएं आप खड़ी करते हैं, वो विकास तक पहुँचने का सिर्फ एक माध्यम है, एक जरिया है। वो विकास नहीं है दोस्त। विकास क्या होता है कि जो गरीब आदमी है उसको उसकी प्राथमिक सुविधाएं दी जाए, जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह चला सके। आप ही बताइए, क्या सोचते हैं कि जो मोरवी वाली घटना है उसको लेकर क्या? મને હિન્દી આવડતી નથી। अच्छा, हिंदी नहीं आती, आप बताइए क्या, किसको जिम्मेदार मानते हैं? તંત્ર को तंत्र को? तंत्र ही जिम्मे वो तो कह रहे हैं कि हादसा है। हादसा क्यों है? वो तंत्र की गलती है। तंत्र ने कुछ देखा नहीं पहले, तो यही होगा ना। इसीलिए हम तो तंत्र को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। तंत्र को जिम्मेदार मानते हैं। गुजरात में चुनाव आ रहा है, क्या चुनाव पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ जरूर पड़ेगा ना। पड़ेगा। और भी लोग हैं। चाचा आप बताइए, गुजरात में चुनाव है, कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दे लग रहे हैं इस बार? मुद्दे तो भी ज़्यादा है, महंगाई है, गरीबी है और सभी मुद्दे ज़्यादा है। ये बताइए, मोरवी वाली घटना को किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये मोरबी वाली घटना में अभी तो फिलहाल जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, मरम्मत की गई, उसकी जिम्मेदारी होती है कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी। कॉन्ट्रैक्टर की, उसको क्योंकि सर- 2.5 करोड़ रुपये दिए थे, 2.5 करोड़ रुपये का क्या किया, वही सवाल उठता है। और मरम्मत के बाद भी वो पुल टूट गया है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से 27 सालों को लेकर बात कही जाती है, दूसरे राज्य में जो चुनाव होता है तो उस समय कहा जाता है कि आप 27 साल के गुजरात को देखिए, ऐसा ही आपका प्रदेश बनाएंगे। गुजरात के अंदर क्या है, विकास कहाँ पर हुआ है, गुजरात मॉडल किसको कहते हैं ये लोग, ये तो मेरी समझ से बाहर है भाई। मैं भी एक यंगस्टर हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ, तो मेरे जैसे न जाने कितने नौजवान इस गुजरात के अंदर, इस देश के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं। तो उसको गुजरात मॉडल आप बोलेंगे? आप कंपनियाँ खड़ी करवा दो, आप रोडे रास्ते अच्छे बनवा दो, ठीक है, उसको आप विकास बोलते हैं, वो नहीं होता, वो गुजरात मॉडल नहीं है। कैसा मानते, कैसा होना चाहिए मॉडल? मैंने जैसे बताया ना कि भाई इस देश के अंदर तकरीबन 50% से ऊपर लोग गरीबी के नीचे जी रहे हैं, ठीक है, तो उनके वहाँ पर क्या सुविधाएं दी गई है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई हमने उन लोगों को बीपीएल कार्ड दिए। आपने क्या सर्वे किया है कि बीपीएल कार्ड किसके पास होना चाहिए? आप गांव के अंदर सर्वे करवा लीजिए, बड़े बड़े ज़मींदारों के पास बीपीएल कार्ड इन लोगों ने दिए हैं, सरकारों ने, क्योंकि उसके अधिकारी थे, उसके नेता थे, ठीक है, और उसके गिरेबान से वो पकड़ के उन्होंने उन्हीं को बीपीएल कार्ड दिलवा दिया। अच्छा, 150 लोगों की मौत, कह सकते हैं कि 150 परिवारों का बिछड़ जाना है, क्या चुनाव पे इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसको राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने अभी एक वीडियो देख रहा था फेसबुक के ऊपर, एक ही परिवार के 7 लोग मरे हैं इसके अंदर। क्या गुजरी होगी उस परिवार के ऊपर, जिसके एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने अपनी जान गंवाई इसके अंदर। और ये लोग रात को सीएम आते हैं, पीएम आते हैं, हमारे सभी नेता आते हैं सभी पक्ष के अंदर, ठीक है, और उसके ऊपर राजनीति करते हैं। ये राजनीति का वक्त नहीं है, इसके ऊपर आपको एक्शन पहले लेना चाहिए था। घटना घटने के बाद आप क्या सॉरी बोल के क्या निकल जाओगे? यही बात हमने आगे भी तक्षशिला में भी एक घटनाएं हुई थी, और इससे पहले न जाने कितनी बार घटनाएं घटी है। सरकारें क्या कहती है, आते हैं नेता बोल के चले जाते हैं कि भाई हम इसके ऊपर जांच करेंगे। जांच बांच तो छोड़ ही दीजिए यार, वो 15 दिन चलता है। जितनी दिन न्यूज़ के अंदर दिखाया जाता है उतने दिन ही वो जांच चलती है, ठीक है। उसके बाद तो सब कुछ वो तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, वैसी वाली बात हो जाती है।
तो इस बार मान रहे हैं कि मतलब ये वाली घटना जो है इसको पहले जांच करनी चाहिए थी और इसके बाद जो है अब कोई फायदा नहीं है फिलहाल कार्रवाई करने से। देखिए, आप किसी चीज़ को बनाते हो, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक इंक्वायरी कमीशन तो बिठाया होता है ना कि भाई इसके ऊपर हम क्या कुछ कैसा बना है, क्या कुछ उन्होंने काम किया है, क्या नहीं किया है, इसके ऊपर लोगों को चलने की परमिशन दी जाए नहीं दी जाए, इसके लिए तो कुछ मैनेजमेंट बना होगा ना। तो इसका कुछ नहीं हुआ और आपने सीधा चालू ही करवा दिया सिर्फ पैसों के खातिर। सिर्फ पैसों के खातिर आप लोगों ने ये पुल चालू करवा के, ठीक है, 150 के आसपास परिवारों के लोगों की जानें ले ली है। मैं तो ये बोलता हूँ कि सरकार ने इन लोगों की हत्या की है, ठीक है, सरकार ने इन लोगों की हत्या की है, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की बनती है, प्रशासन की बनती है, ठीक है। मोरबी की घटना फिलहाल बेहद दर्दनाक है और पूरा गुजरात नहीं पूरा देश में इस बात की चर्चा है और सभी लोग जो है वो सोच रहे हैं कि इस तरीके की बड़ी घटना अचानक कैसे हो गई। क्या उस पुल के जो रिपेयरिंग के लिए जिस कंपनी को दिया गया था वो जिम्मेदार माना जाए, प्रशासन माना जाए, सरकार माना जाए, आखिर कौन जिम्मेदार है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल लगातार गुजरात की तस्वीर दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ गुजरात में चल रहा है। नमस्कार।